हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वो डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, या हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन। तो अब बेटा देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएरोबिक रिस्पायरेशन, या हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग ये देखेंगे कि जो एएरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या था, ये सेल था। ध्यान दीजिए, अगर हम ये बात करें, ये क्या है? सेल है। और इस सेल में क्या प्रेजेंट होता, आपको पता ही है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज होता है यह टूटा था। इसमें टूटा था तो हम लोग जानते हैं पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में ये टूटा था। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया था, प्रोसेस, आपको पता ही है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। अब आपको एक चीज ये पता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो हम ये कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ? सेल साइटोप्लाज्म में आपका हो गया ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए बेटा, इसके बाद होता क्या है, तो आपको ये पता है कि जो क्रेब्स साइकिल होती है, यह हमारा जो एएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम कह सकते हैं सपोज दैट ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम कह सकते हैं यहां पे हमारा होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अब क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, तो ये इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड यहां से यहां जब पहुंचता है तो ये हमारा क्या बना देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो ये हमारा कहां पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्रेब साइकिल। ये आप ध्यान देंगे, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? हमारा क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि यह पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? लिंक रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम बात कर दें कि इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि लिंक रिएक्शन में कैसे क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए लिंक रिएक्शन में क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये आपका हो गया क्या चीज? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो आपका बना था ग्लाइकोलिसिस में। अगर हम इसका लिखें फार्मूला, तो आपको पता है क्या होता है? CH3COCOOH। ये आपको हो गया पायरुविक एसिड। अब यह आपका जो पायरुविक एसिड होता है, यह क्या होता है? आप कह सकते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट। तो हम कह सकते हैं ये हमारा बनाता है किसमें, क्या करता है? ये अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। या हम कह सकते हैं कि यह पायरुविक एसिड हमारा यहां से इसको रिलीज करके बन जाएगा पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। ध्यान दीजिए, अब जब पायरुवेट बनता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या होता है? COO-। ये हमारा क्या हो गया? पायरुवेट हो गया। अब हम बात करते हैं कि यह पायरुवेट आपका क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं आपका बनता है CH3CO, फिर S भी यहाँ पे लगता है, और हम क्या कहते हैं? को ए। तो इसका नाम हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या प्रेजेंट होता है? तो आप कह सकते हैं सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया? जिसे हम लिख सकते हैं, ये आपका हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए हम लिखते हैं। तो ये आप समझ गए, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए,
अब हम बात करते हैं कि इस लिंक रिएक्शन में होता क्या है। तो आप कह सकते हैं यहां से आपका रिलीज होता है CO2, पहला चीज आप कह सकते हैं रिलीज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपको पता ही है कि यहां पे आपका होता है NADP प्लस और आपका बन जाता है NADPH2। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम कह सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक, या हम कह सकते हैं लिंक रिएक्शन। फिर से देखिए, हम लोग बात क्या कर रहे थे, ये कहाँ पे होता है, तो ये आपको बताया गया ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड क्या होगा, कहाँ बना, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहां पे जाता है। तो जाने के लिए एसिटल कोएंजाइम ए आपका बनता है, और यह एसिटल कोएंजाइम ए आपका यूज होता है क्रेब साइकिल में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो गया, पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। तो आप कह सकते हैं ये H आपका निकल गया। इसके बाद क्या होता है कि पायरुवेट बनने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है, और साथ में आपका बन जाता है एसिटल कोएंजाइम ए, और इसे हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला जो रिएक्शन होता है क्या कहलाता है, लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द कनेक्टिंग रिएक्शन बिटवीन connecting reaction which occur between the pyruvic acid and the Krebs cycle, या glycolysis and the Krebs cycle known as link reaction। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे आगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा Krebs साइकिल होता क्या है। चलिए, देखिए बेटा बहुत आसान है, इसे हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो कुछ चीजें हम लोग नोट करेंगे, जैसे क्रेब्स साइकिल हम लोग लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अब इसी को एक नाम और देते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्रेब्स साइकिल। अब इसे हम कह सकते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड जो होता है ये साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड क्या है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये आपका हो गया। इसके बाद इसको एक नाम और देते हैं, TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं, TCA साइकिल, या हम कह सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये इतने नाम इसके हैं। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या हम कह सकते हैं TCA साइकिल कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसे क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं COOH के आपके 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये कहां पे होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट नोट करेंगे, अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कह सकते हैं कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि क्रेब्स साइकिल किसमें पाई जाती है, एरोबिक रिस्पायरेशन कि एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो आप लिखेंगे कहां पे होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल हमारा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग इसे साइकिल ड्रॉ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं पूरी साइकिल, आराम से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, सिंपल। हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, 5 मिनट में आपको याद हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, डायरेक्ट हम चलते हैं, तो क्या हो गया हम लोग का, आप जानते हैं ग्लूकोज, पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बन गया आपको पता है, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड बना। ठीक है, अब पायरुविक एसिड क्या बनाता है, अभी हम लोग बात किए हैं, लिंक रिएक्शन में आपको बन जाता है एसिटल कोएंजाइम ए, एसिटल
कोएंजाइम ए, ये आपका बन गया पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप इसे याद करेंगे। तो चलिए हम एक यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक। क्रिकेट कोच, देखिए क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ऑक्सल को OXAL, ऑक्सल को क्या किया, क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ने ऑक्सल को क्या कर दिया, अपॉइंट स्मार्ट, ऑक्सल को अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो गया एक ट्रिक। इसी पे हम लोग पूरे ट्रिक साइकिल को ड्रॉ करेंगे। देखिए फिर से हम बात करते हैं। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ने ओलैक्स को क्या किया, अपॉइंट किया स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ये आपके स्मार्ट स्टाफ थे, इनको इसने क्या किया, अपॉइंट कर लिया, किसके लिए, मेन ऑफिस के लिए। ठीक है, इसी पे हम लोग पूरा याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। चलिए इसी पे हम लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया एसिटल कोएंजाइम ए। अब यहां से पहला हमारा लिखा गया है क्रिकेट, तो क्रिकेट मतलब आप जानते हैं क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड, ये आपका हो गया क्रिकेट। पहले हम लोग कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब क्रिकेट के बाद फिर हम लोगों ने क्या लिखा है, कोच, तो कोच मतलब क्या हो गया, सिस एकोनिटिक एसिड। देखिए सिस एकोनिटिक एसिड, तो अब हम कह सकते हैं कोच, तो एको, देखिए कोच एको, तो क्या हो गया, सिस एकोटिनिक एसिड। आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया मतलब क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड। देखिए अगला हो जाएगा हमारा आइसोसाइट्रिक एसिड, ये हमारा हो गया इंडिया, आई से आइसोसाइट्रिक एसिड। फिर आगे ने ऑक्जेल को, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, नाम क्लियर हो गया आपका। अगला देखिए ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, चलिए हम नीचे लिख देते हैं ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, ये आपका हो गया ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे क्या है, अपॉइंट ए से अल्फा, तो आपको हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। चलिए अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ए से क्या हो गया आपका अपॉइंट, और ए से हो गया आपका अल्फा ग्लूटेरिक एसिड। चलिए ये हम लोग का हो गया, देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब हम बात करते हैं हमारा क्या, स्मार्ट मतलब क्या हो जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। चलिए हम लोग यहां पे चलते हैं, अब ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे गैप बना के चलते हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। चलिए लिखते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये आपका हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब इसके बाद हमारा क्या है, स्मार्ट स्टाफ मतलब तो हम कह सकते हैं सक्सिनिक एसिड। चलिए यस से सक्सिनिक एसिड, चलिए ये हो गया सक्सिनिक एसिड। स्मार्ट स्टाफ फॉर मतलब हो गया फ्यूमेरिक एसिड, ये आपको हो गया फ्यूमेरिक एसिड। फिर हम लोग बात करेंगे आगे हमारा क्या है, फॉर मेल मतलब मैलिक एसिड, ये आपका हो गया मैलिक एसिड। फिर हम बात करते हैं लास्ट हमारा क्या है, ऑफिस, तो ऑफिस मतलब क्या हो जाएगा आप जानते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक
एसिड, ये आपको हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे बन गए प्रोडक्ट। तो हम कैसे याद करेंगे इसे, आपको बताया गया। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ने ओलैक्स को अपॉइंट एज ए स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ने ओलैक्स को अपॉइंट किया स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस के लिए। देखिए, क्रिकेट से हो गया साइट्रिक एसिड, अब देखिए यहां से बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से हमारा हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग पहले साइकिल की बात कर लेते हैं। क्रिकेट से हो जाएगा क्रिकेट सिट्रिक, देखिए क्लियर हो रहा है, क्रिकेट सिट्रिक। फिर हम बात करते हैं कोच सिस एकोटिनिक, एकोटिनिक कोच सिस एकोटिनिक, ये क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं इंडिया आइसोसाइट्रिक एसिड। फिर हम बात किए क्या आगे, ओलैक्स ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। फिर अपॉइंट, ए से अपॉइंट, ए से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, स्मार्ट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, स्टाफ सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड हो गया फॉर मेन मैलिक एसिड, ओ मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो हम यहां लिख सकते हैं, इजी हमारा हो जाएगा क्रिकेट कोच, यहां हो जाएगा आपका क्या हो गया इंडिया, यहां पे क्या लिखेंगे ओलैक्स OLAX, यहां पे क्या लिख लेंगे अपॉइंट, यहां पे क्या लिख देंगे सक्सिनिल में आप जानते हैं स्मार्ट, यहां पे क्या लिखेंगे स्टाफ, यहां पे फॉर, यहां पे हो जाएगा आपका मेन, चलिए हम यहां लिख देते हैं मेन, यहां पे हो जाएगा ऑफिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कहां से क्या निकलता है। तो ध्यान दीजिए, हमें ये ध्यान देना है जहां जहां यन लगा है वहां वहां पे हमारा क्या हो जाएगा NaDH2 का रिलीज होगा। तो देखिए इंडिया ये लगा है, तो यहां से क्या हो जाएगा NADP+ से क्या बनेगा NADPH2, यहां लगा इंडिया। फिर देखिए हमारा कहां लगा है अपॉइंट, जब हम बात करते हैं अपॉइंट में तो यहां भी देखिए निकलेगा हमारा क्या निकलेगा NADP+ और निकल गया NADPH2, ये हमारा निकल गया। अब देखिए आगे चलते हैं, ये तो देखिए दो जगह एन लगा है, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं यहां पे देखिए ए लगा है, देख रहे हैं ना, तो ए मतलब क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं ए से आपका हो जाएगा ATP या GDP। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके बाद हमारा निकलेगा ADP, या हम कह सकते हैं क्या निकल जाएगा GDP से GTP का रिलीज हो जाएगा या ATP का रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डबल F लगा है, तो डबल F लगेगा तो फिर हमारा वही निकलेगा, क्या निकलेगा FAD। तो आप लिखेंगे यहां पे हमारा क्या बन गया FADH2, किससे बना FADP से बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं FAD से आपका बन गया क्या चीज FADH2 बन गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद कंडीशन क्या होती है, फिर डबल F कहां लगा है, तो आप देख रहे हैं आपका ऑफिस में भी डबल F लगा हुआ है, ये देखिए। अब हम बात करते हैं कि यहां भी आपका निकल आता है, क्या निकलेगा वही कंडीशन NADPH2 और लग जाएगा NADP। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां यन लगा होगा हमारा तुरंत क्या हो जाएगा कि NADH2 निकलेगा। देखिए यहां इंडिया में लगा हुआ है, निकल गया। फिर देखिए इसमें लगा हुआ है अपॉइंट में N लगा है, निकल गया। इसके बाद A लगा है, तुम्हारा क्या निकल गया ATP, RT लगा है ना स्मार्ट, A और R लगा है तो क्या निकल गया GTP, ATP निकल गया, या GTP कहें या ATP कहें। फिर हमारा क्या होता है यहाँ पे देखिए स्टाफ डबल F, NA लग गया, फिर देखिए डबल F, फिर आपका निकल गया। तो ये हम कह सकते हैं कि हम लोग का क्या हो गया इसका साइट्रिक एसिड, या हम कह सकते हैं क्रेब साइकिल। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसके एंजाइम के नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान है, हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें कि ये साइट्रिक एसिड बन रहा है तो हम क्या एंजाइम लगाएंगे साइट्रिक एसिड सिंथेटेज, तो यहां पर हो जाएगा आपका
साइट्रिक एसिड सिंथेटेज, ये आपका एंजाइम हो गया। ध्यान दीजिए, साइट्रिक एसिड सिंथेटेज। अब देखिए यहां पे क्या लग रहा है, एकोटिनेज बन रहा है, तो हम कहेंगे एकोटिनेज। कौन एंजाइम हो जाएगा, एकोटिनेज। फिर यहां पे देखिए एकोटिनेज, आराम से याद कर लेंगे आप, एकोटिनेज हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए निकल रहा है, एंजाइम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर हम एंजाइम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बाद हमारा क्या होगा, यहां पे आपका निकलेगा CO2, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या निकलेगा बेटा, CO2 निकलेगा। तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। अब हम ये भी कह सकते हैं ओलैक्स, ओलैक्स लगा तो ओलैक्स क्या है, कार्बन निकालता है, मतलब CO2 निकालेगा, ठीक है। तो यहां पे हम याद कर लेंगे ओलैक्स और पॉइंट के बीच में क्या लगा होगा, CO2। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पे हमारा क्या लगा है, देखिए अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड हो गया। तो यहां पे भी हमारा क्या निकला, H निकला। तो हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपका निकल गया। देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन निकल रहा है, उसी से हम लोग याद कर लेंगे। तो H हाइड्रोजन, कौन एंजाइम हो गया, डिहाइड्रोजिनेज। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग और चलते हैं। तो यहां पे क्या निकल रहा है, GTP एंजाइम हमारा क्या हो जाएगा, सक्सिनिक थायोकाइनेज। देखिए सक्सिनिल को एंजाइम में सक्सिनिक थायोकाइनेज, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारा क्या लिखा लगा हुआ, देखिए फिर निकल रहा है H2, तो हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। फिर देखिए फ्यूमेरिक एसिड हमारा बन रहा है, तो क्या एंजाइम हो जाएगा, फ्यूमरेज, फ्यूमरेज। फिर यहां पे आप देख रहे हैं ये निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे कंप्लीट हो गए एंजाइम की बात। फिर से चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, देखिए कैसे याद करेंगे, एकदम स्मॉल ट्रिक है, छोटी सी। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ने ओलैक्स को अपॉइंट किया स्मार्ट स्टाफ फॉर द मेन ऑफिस। क्रिकेट से साइट्रिक एसिड, कोच से सिस एकोटिनिक एसिड, इंडिया से आइसोसाइट्रिक एसिड, अपॉइंट से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ओलैक्स से क्या हो जाएगा, इंडिया से क्या हो जाएगा, आइसोसाइट्रिक एसिड। इसके बाद ओलैक्स मतलब क्या हो गया, ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए ओलैक्स के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अपॉइंट अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। फिर हम आ जाएंगे स्मार्ट सक्सिनिल कोएंजाइम ए, स्टाफ सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। इसके बाद देखिए मेन मैलिक एसिड, ऑफिस मतलब हो गया आइसोएस्टिक एसिड। अब हम याद करें कहां से क्या निकलता, हमने कहा जहां जहां N होगा वहां से क्या निकलेगा, NADPH2। देखिए इंडिया में एक था तो एक निकल गया, फिर अपॉइंट में था तो निकल गया। फिर हम बात करेंगे जहां पे ART होगा वहां पे क्या निकलेगा, GDP या ADP। देखिए यहाँ पे ART है तो GTP या ADP निकल गया। फिर हम बात करेंगे जहां पे FF होगा वहां भी निकलेगा। देखिए FF था, ये स्टाफ निकल गया, डिहाइड्रोजिनेज FF है, फिर देखिए निकल गया, ये क्लियर हो गया। अब एंजाइम की बात करते हैं। तो साइट्रिक एसिड बना तो एंजाइम क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड सिंथेटेज। एकोटिनिक एसिड बना तो एकोटिनेज, फिर उसके बाद एकोटिनेज। फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, डिकार्बोक्सिलेज। फिर हम बात करेंगे NADH2 निकला, हम बात किए थे N लगा है तो इससे क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या हो गया, सक्सिनिल थायोकाइनेज, GTP। फिर देखिए हाइड्रोजन निकला, डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमरेज। मैलिक एसिड है, डिहाइड्रोजिनेज। देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया साइट्रिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हो गया होगा आपका। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे। बेटा ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक
एसिड। ठीक है, आपको जो डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको हम सॉल्व करेंगे, या जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो बताएं। आप पढ़ते रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। ओके, गुड डे, गुड बाय, थैंक्स।